बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िर, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 25 अगस्त 2021 है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़िर, अफगान तालिबान की इस्लामी हुकूमत से राबतों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। पिछले 9 दिनों के अंदर, आज 10वां दिन है अफगान तालिबान की इस्लामी हुकूमत को, तो पिछले 9 दिनों के अंदर अफगान तालिबान से दुनिया के 50 मुल्कों के नुमाइंदों ने और उनके ऑफिशियल्स ने राबते किए हैं और अफगान तालिबान से मुस्तकबिल में सफारती ताल्लुकात कायम करने के लिए उनसे मुशावरत की है और उनसे तहफ़्फ़ुज़ात जो थे वो डिस्कस किए हैं और उनसे मुस्तकबिल के अंदर अमन, ताउन और हिमायत मांगी है। नाज़िर, एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफगानिस्तान के अंदर चीन के सफ़ीर ने अफगान तालिबान के रहनुमाओं से मुलाकात की है और चीनी क़यादत का पैगाम पहुंचाया गया है तालिबान के रहनुमाओं की तरफ। मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी, मुल्ला खैरुल्लाह खां और दीगर ऑफिशियल थे जिनसे चीनी सफ़ीर ने, जो अफगानिस्तान के कैपिटल काबुल के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने मुलाकात की है। अफगान तालिबान ने कहा है कि हम चाइना के साथ मुस्तकबिल के अंदर पुरअमन सफारती मसावी ताल्लुकात रखना चाहते हैं और चाइना अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, चाइना अफगानिस्तान के अंदर सरमायाकारी कर सकता है, रीबिल्डिंग में हिस्सा ले सकता है और इसी तरह से चाइना अफगानिस्तान के तालिबान की हुकूमत के साथ सिक्योरिटी और इसी तरह से दिफाई ताल्लुकात भी रख सकता है। नाज़िर, आप जानते हैं अफगान तालिबान की सीनियर लीडरशिप ने, जिसमें मुल्ला अब्दुल गनी बरादर थे, इन्होंने विजिट किया था 28 जुलाई को बीजिंग का और चीनी वजीर खारजा वांग ज़ी से मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात के बाद अमेरिका के अंदर हलचल मच गई थी कि आखिर चाइना तालिबान की पुश पर क्यों खड़ा हुआ है। तो बहरहाल नाज़िर, अफगानिस्तान के अंदर 30 खरब डॉलर से जायद के मादनियात मौजूद हैं, मिनरल्स मौजूद हैं और चाइना अफगान तालिबान के साथ जो तांबे की मशहूर कान मौजूद है और इसी तरह से दीगर जो मादनियात मौजूद हैं उनको निकालने के लिए तालिबान से एग्रीमेंट और मुआहदे भी करेगा और 420 अरब डॉलर की जो चाइना की इन्वेस्टमेंट ईरान के अंदर है उसको महफूज बनाने के लिए भी अफगानिस्तान को चाइना महफूज बनाएगा। तो एक तो बड़ी खबर यह है कि चाइना अफगान तालिबान को तस्लीम कर रहा है और अफगान तालिबान से मुआहदे कर रहा है और मुस्तकबिल के हवाले से जमानत हासिल कर रहा है। नाज़िर, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि कतर भी तालिबान की इस्लामी इमारत को तस्लीम करने के लिए और इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने के लिए मुतहर्रिक हो चुका है। कतर का अमेरिका और तालिबान के दरमियान सुलह करवाने में बड़ा रोल रहा है। दोहा एग्रीमेंट कतर के अंदर हुआ था और कतर ने अफगान तालिबान को सियासी दफ्तर 2013 के अंदर खोलने की इजाज़त दी थी। तो पिछले 7-8 साल से कतर अफगानिस्तान के मसले के अंदर इंगेज है और कतर अफगानिस्तान के अंदर अमन व अमान को बेहतर करने के लिए और दुनिया के साथ तालिबान का राबता करवाने के लिए पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। कतर के खुसूसी मंदूब बराए अफगानिस्तान डॉक्टर मुतरिक अल-कहतानी हैं, वो काबुल के विजिट पर आए हैं। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से उनकी अलहदा मुलाकात हुई है, फिर उन्होंने हामिद करजई से, अब्दुल्ला से, गुलबदीन हिकमतयार से भी मुलाकातें की हैं और कहा है कि तमाम अफगानिस्तान के सियासतदान मुश्तरक होकर, मुत्तफिक होकर हुकूमत बनाएं ताकि दुनिया भी इन्हें तस्लीम करे और दुनिया अफगानिस्तान के अंदर तामीर नौ के अंदर हिस्सा ले और दुनिया तालिबान और अफगानिस्तान की आवाम के लिए अपने दरवाजे खोल दे ताकि जो अफगानिस्तान की तरक्की है वो हो सके। तो बहरहाल अच्छी बात है कि कतर भी इस हवाले से पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है और इसका फायदा यकीनन अफगान तालिबान की इस्लामी इमारत को होगा और अफगान तालिबान की हुकूमत को होगा। नाज़िर, इसी हवाले से जो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है पाकिस्तान से, वो ये है कि पाकिस्तान दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान की नई हुकूमत की तश्कील के लिए और अफगानिस्तान के अंदर अमन के लिए पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। पाकिस्तान के हवाले से दुनिया का मीडिया, रशिया, चाइना, अमेरिका, यूरोप, ये सब ममालिक तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर क़याम अमन के लिए बड़ा रोल प्ले किया है। इसके मुकाबले में भारत का रोल हमेशा नेगेटिव रहा है। भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल, उनका एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर नशर हो रहा है कि वो बड़े एतमाद के साथ कहते हैं कि हमने अशरफ गनी की फ़ौजों को ट्रेन किए हैं, वो कभी भी शिकस्त नहीं खाएंगी और पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है पाकिस्तान को हम शिकस्त देंगे। लेकिन अब उसकी रुसवाई खुलकर सामने आई है कि भारत हार गया है
और अशरफ गनी की फौजें सरेंडर कर गई हैं और भारत का 20 अरब डॉलर का तकरीबन जो सरमाया था वो सब का सब डूब गया है। बहरहाल पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दोशंबे पहुंचे हैं, जहां पर ताजिक वजीर खारजा से मुलाकात की है और इसी तरह से पाकिस्तान के खुसूसी मंदूब मोहम्मद सादिक वो भी इस विजिट का हिस्सा थे। तो खबर ये है कि पाकिस्तान ताजिकिस्तान और पड़ोसी मुल्कों को कायल कर रहा है, दुनिया को कायल कर रहा है कि अफगान तालिबान की इस्लामी हुकूमत को तस्लीम भी किया जाए और उनके साथ मुस्तकबिल में सफारती मरासिम और ताल्लुकात और तिजारती मरासिम भी रखे जाएं, क्योंकि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान जो वाखान कॉरिडोर है जो अफगानिस्तान के सूबे बदख्शां के अंदर से गुजरेगा उसका बनाना बहुत ज़रूरी है और इससे पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और सेंट्रल एशिया की रियासतें ज़मीनी तौर पर कनेक्ट हो जाएंगी, मुंसलिक हो जाएंगी। तो इसलिए तालिबान की इस्लामी इमारत के लिए पाकिस्तान भी बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। अब नाज़रीन आपको बताते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की मुस्तकिल हुकूमत का क़याम कब होने जा रहा है। नाज़रीन 31 अगस्त तक अमेरिका ने अपने फौजियों को निकालना है और 31 अगस्त की डेडलाइन है तालिबान की जानिब से और अमेरिका और यूरोप इस बात पर एग्री कर चुके हैं कि हम 31 अगस्त को फौजें निकाल लेंगे और 31 अगस्त के बाद हमारा कोई फौजी अफगानिस्तान के अंदर मौजूद नहीं होगा। नाज़रीन इसी वजह से हुकूमत का बाकायदा ऐलान नहीं हो पा रहा है। तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह खुनज़ादा और तालिबान के जो नायब अमीर हैं सिराजुद्दीन हक्कानी और तालिबान के जो आर्मी चीफ हैं मुल्ला मोहम्मद याकूब, ये तीनों भी मंजर आम पर नहीं आए हैं और ये भी 31 अगस्त के बाद मंजर आम पर आएंगे और 31 अगस्त के बाद मुस्तकिल तालिबान की इस्लामी इमारत का ऐलान भी हो जाएगा और उसके लिए जो तैयारियां हैं वो अभी से शुरू हैं और तालिबान कहते हैं कि हम अभी से जोड़ तोड़ भी कर रहे हैं और लोगों से राब्ते भी कर रहे हैं। तो 31 अगस्त को या फिर 1 सितंबर को अफगान तालिबान की जानिब से इस्लामी इमारत का ऐलान हो सकता है। अब नाज़रीन आपको बताते हैं कि अफगानिस्तान का जो काबुल एयरपोर्ट है उसकी क्या सूरत हाल है। नाज़रीन काबुल एयरपोर्ट पर अमरीकी, नेटो और दीगर मुल्कों के शहरियों को निकालने का सिलसिला जारी है और इस वक्त काबुल एयरपोर्ट पर दर्जनों जहाज़ खड़े हुए हैं क्योंकि अमेरिका के पास बाकी 4 से 5 रोज़ हैं। इनके अंदर अमेरिका ने, यूरोप ने अपने शहरियों को भी निकालना है, फ़ौजियों को भी निकालना है और वो अफ़गान जो अमेरिका और यूरोप के साथ काम करते रहे उनको भी निकालना है। तो इस वक्त काबुल एयरपोर्ट की सूरत हाल ये है, जो वहाँ पर ज़राए हैं उन्होंने हमें तस्दीक की है कि तालिबान की बदरी फ़ौज वो काबुल एयरपोर्ट के अंदर मौजूद है, बाहर भी मौजूद है। तो काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी तालिबान की बदरी फ़ौज ने संभाली हुई है और इसी तरह से अफ़गान तालिबान जो वहाँ पर रश है उसको भी हैंडल कर रहे हैं और उसको भी अच्छे अंदाज से चला रहे हैं और अब वो कैफियत नहीं है जो इससे पहले थी कि 20 के करीब लोग मारे गए हैं काबुल एयरपोर्ट पर, जो अफरा तफरी हुई, भगदड़ हुई और इसी तरह से अमेरिका ने जो फायरिंग की। तो इस वजह से अब अमन है और जल्दी से जल्दी जो अमेरिका है, यूरोप है, वो अपनी फ़ौजियों को निकाल रहा है। फ्रांस ने ऐलान किया है कि वो 3 दिन के अंदर तमाम फ़ौजियों को, शहरियों को निकाल लेगा और यही ऐलान बरतानिया और जर्मनी और अमेरिका की जानिब से भी सामने आ चुका है। तो इस बात से ये बात वाज़े हो रही है कि अब काबुल एयरपोर्ट मुस्तकिल तौर पर अफ़गान तालिबान के कंट्रोल में जाने वाला है। तो बहरहाल नाज़रीन अब आपको बताते हैं कि अमेरिका की पार्लियामेंट के अंदर, अमेरिका की कांग्रेस के अंदर ये मुतालबा ज़ोर पकड़ रहा है कि अशरफ गनी धोखेबाज साबित हुए हैं, मुजरिम और क्रिमिनल साबित हुए हैं, लिहाजा वो जो पैसे लेकर, डॉलर लेकर भागा है 170 मिलियन डॉलर, उस पर उसका ट्रायल होना चाहिए और उसके जंगी जराइम पर उसका मुहासबा होना चाहिए। जिसका मतलब ये है नाज़रीन के अशरफ गनी की हुकूमत जिसे अमेरिका सपोर्ट करता रहा, अब उसे लान तान किया जा रहा है और उसको मुहासबे के लिए अमेरिका के अंदर मुहिम चल रही है और उसके कांग्रेस के लोग ये मुहिम चला रहे हैं कि किसी तरह से ये जो पैसे लूटे गए हैं ये पैसे वापस अफ़गानिस्तान की कौम को किए जाएं। नाज़रीन एक दो अच्छी खबरें और भी हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं। सबसे बड़ी अच्छी खबर तो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने ऐलान कर दिया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर वो अपने दफ्तर को बंद नहीं करेगा और अपने मिशन को जारी रखेगा। जिसका मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान की तालिबान की हुकूमत को अक़वाम मुत्तहिदा भी तस्लीम करने जा रहा है। एक और अच्छी खबर नाज़रीन ये है कि ईरान के जो सफ़ीर हैं
अफगानिस्तान के अंदर इन्होंने हामिद करज़ई अब्दुल्ला से मुलाकात की है और ईरान की हुकूमत की जानिब से इंक्लूसिव गवर्नमेंट को ताउन देने की यकीन दहानी कराई है। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि ईरान ने पेट्रोल और गैस कम कीमत पर तालिबान की हुकूमत को देने का ऐलान किया है और इसकी सप्लाई भी शुरू हो चुकी है। तो जिसका मतलब यह है कि ईरान ने अपने पेट्रोल और गैस के कुएं और उनका मुंह वो तालिबान की हुकूमत के लिए खोल दिया है। ईरान का रवैया इसलिए तब्दील हुआ है क्योंकि चाइना की 420 अरब डॉलर की इस इन्वेस्टमेंट के लिए, सरमायाकारी के लिए जो ईरान के अंदर है, अफगानिस्तान का पुरअमन होना ज़रूरी है और अफगान तालिबान के साथ जो ईरान के ताल्लुकात हैं उनका मुस्तहकम होना ज़रूरी है। तो इसलिए अब ईरान भी तालिबान के हक़ में बेहतर हो गया है और अपने रवैयों को तब्दील करके तालिबान की हुकूमत को सपोर्ट कर रहा है और फ़ायदा पहुँचा रहा है। बहरहाल नाज़रीन, इसके अलावा कुछ और भी बड़ी खबरें हैं वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन चूंकि वीडियो तवील हो जाती है इसलिए अगली वीडियो के अंदर वो खबरें रखेंगे। एक तो खबर ये है कि प्यूटन से रब्ता किया है मोदी ने और रूस है और दीगर मुल्कों से भारत रब्ता क्यों कर रहा है, क्या तालिबान भारत को तस्लीम करेंगे और भारत के हवाले से तालिबान का मौक़िफ़ क्या है और पंजशीर की ताज़ा सूरत हाल क्या है। ये जो अपडेट्स हैं ये आपको अगली वीडियो के अंदर बताएंगे, लेकिन आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर लाजमी नशर करें ताकि लोगों को हक़ाइक़ मिल सकें और अफगानिस्तान के हवाले से जो शुबहात हैं, जो प्रोपेगेंडे हैं, जो झूठ हैं, उनसे वो बच सकें। और साथ साथ इस वीडियो के नीचे अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर पहुंचाया करें ताकि हमारा हौसला बढ़े और चैनल पर जो दीगर जो लोग हैं उनकी राय जब सामने आती है तो वीडियोस को हम मज़ीद अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।